नमस्कार दोस्तों दिवाली नज़दीक आ गई है। दिवाली की शॉपिंग आपने शुरू कर भी दी होगी। इस त्यौहार में झूमर से लेके कपड़े, मिठाइयाँ, दिए, अपने घर की सजावट के लाइट्स वगैरह और भी सोने चांदी गहने, रंगोली से लेके मतलब तरह तरह के खर्चे और तरह तरह का सामान मार्केट में उपलब्ध रहता है। और अगर आप इसमें बिजनेस करते हैं तो आप जाहिर सी बात है ख़रीदारी शुरू कर चुके होंगे या तो ख़रीदारी कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप दिवाली पर पहली बार लाइट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या लाइट का फेस्टिवल सीजन के हिसाब से सेल करने के लिए आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप पहली बार नहीं भी ख़रीद रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आप कुछ पार्ट अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है ज़रूरी बात छूट जाए, इसलिए आप वीडियो को पूरे अच्छे से ध्यान से और बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों वैसे तो दिवाली में कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ, होम डेकोर के कितने सारे सामान, रंगोली से लेके बहुत सारी चीज़ें, लटकन, तोरण, ये सब चलती हैं, स्टिकर्स वगैरह ये सब बिकते हैं। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर सभी पर वीडियो बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ सीरीज़ को लेके होगी। सीरीज़ मतलब झालर। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही ध्यान से अच्छे से सुनिए दोस्तों, नहीं तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि दिवाली एक त्यौहार है और त्यौहार के सीज़न में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ त्यौहार के सीज़न का बिजनेस करते हैं। दिवाली में भी हो सकता है उसमें से आप भी हों जो जैसे मान लेते हैं सीरीज और झालर का आप बिजनेस नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉप आपकी नहीं है, लेकिन आप दिवाली के लिए लाइट्स वगैरह रखते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा मैं बता दूं, अगर आप दिवाली के लिए 10-12 हज़ार रुपये की शॉपिंग बस करना चाहते हैं, लाइट्स 10-12 हज़ार रुपये की ख़रीद के आप अपने दुकान पर बेचना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अपने लोकल मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आपका 50 हज़ार रुपये से नीचे का बजट नहीं होगा। अगर आप 20-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली चले जाइए। उसमें भी दोस्तों अगर आपकी इलेक्ट्रिक शॉप नहीं है और आप किसी और चीज़ का बिजनेस करते हैं, कोई और भी आपकी दुकान है, तो आप उस केस में दिल्ली के सदर मार्केट मत जाइए, क्योंकि दिल्ली के सदर बाज़ार में बाकी सारे सामान मिलते हैं तो होलसेल में मिलते हैं और आप वहाँ से सामान अगर ला भी रहे हैं तो आप दिल्ली के सदर बाज़ार से ख़रीदारी मत कीजिए। मैंने बोला है कि वीडियो स्किप मत कीजिए। तो अगर आपने सदर बाज़ार से ख़रीदारी की इलेक्ट्रिक आइटम की, झालर, सीरीज और जो लाइट्स वाले आइटम हैं, तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वहाँ और जहाँ मैं बता रहा हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में जो भागीरथ पैलेस है, भागीरथ से और दिल्ली के सदर बाज़ार में रेट का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आप दिवाली की लाइट्स के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो आप सदर बाज़ार से न खरीदें, दिल्ली के ही चांदनी चौक से खरीदें। वहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन आपको रेट का बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं भागीरथ पैलेस। भागीरथ पैलेस है कहाँ? अगर दिल्ली मेट्रो से आप आते हैं तो येलो लाइन पर आपको चांदनी चौक उतरना पड़ेगा, और अगर आप वॉयलेट लाइन से आते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन रहेगा लाल किला। दोस्तों लाल किला के सामने से चांदनी चौक की तरफ जब आप बढ़ेंगे 100 से 150 मीटर जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों, तो आपको लेफ्ट हैंड पर एक गौरी शंकर मंदिर मिलेगा, वो लेफ्ट हैंड पे होगा। पर उससे आप और 50 मीटर और आगे जाएंगे तो राइट हैंड पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बस 10-20 मीटर आगे और मैकडोनाल्ड है। मैकडोनाल्ड से सटी हुई गली दाहिने तरफ आपको टर्न मिल जाएगा, वही भागीरथ पैलेस है। मैकडोनाल्ड दोस्तों अभी शिफ्ट होने वाला है, वहाँ से 50 मीटर और आगे एक मैक्स मॉल है, वहाँ पर शिफ्ट होगा। जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो अभी बना रहा हूँ, हो सकता है आप जब चाहें 15-20 दिन बाद या 1 साल बाद देखें तो तब तक मैकडोनाल्ड शिफ्ट हो चुका होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे भागीरथ पैलेस का एक बोर्ड भी आपको दिख जाएगा। पेड़ है, पीपल का पेड़ है शायद, पीपल के पेड़ के नीचे से ही वो रास्ता है। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे उसके लेफ्ट में बहुत बड़ा मार्केट है और छोटी छोटी गलियाँ हैं उसमें, तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप किसी से पूछ के भागीरथ पैलेस जा सकते हैं। आपको भागीरथ पैलेस
मार्केट में अंदर चले जाना है दोस्तों, रोड पर शॉपिंग नहीं करनी है। दोस्तों भागीरथ पैलेस एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक का होलसेल मार्केट है। जिस तरह दिल्ली में सदर बाज़ार हाउस होल्ड आइटम्स के लिए सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, उसी तरह चांदनी चौक भी एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक शॉप का। लाइट्स वगैरह मिलते हैं और वहाँ पर सर्जिकल आइटम भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अपने को आज बात करनी है सिर्फ इलेक्ट्रिक आइटम्स की। अब बात आती है दोस्तों कि हमें सामान ख़रीदना कहाँ से है, कौन सा सही होलसेलर है और कौन सी जगह पे हमें अब सस्ता और अच्छा आइटम मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस में बहुत सारे दुकानदार हैं जो अच्छे आइटम देते हैं, बहुत ही कम हैं जो आपको फ्रॉड करते हैं। तो आप मतलब ज़्यादातर अच्छे आपको मिलेंगे। मैं पर्टिकुलर किसी एक आदमी या एक दुकानदार का नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, उसके लिए आपको खोजना है। मैं बता देता हूं कि कैसे कहाँ आप कैसे शॉपिंग करेंगे कि आपको अच्छी ख़रीदारी हो जाएगी। दोस्तों आप जब भागीरथ पैलेस में चले जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर देखिए कि कहाँ पर एक ऐसी स्पेस है, किस दुकानदार के पास ऐसी स्पेस है जहाँ पर हमारा माल स्टोर हो सकता है। आप उसी दुकानदार से बात कर लीजिए कि सर मुझे ये वाला माल हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, अपने सिटी में इसको भिजवाना है, मैं अभी सामान लेके आ रहा हूँ, आपके यहाँ से भी कुछ ले लूँगा, तो मुझे यहाँ एक जगह रखना है, रखने की जगह वो बता देगा, फिर आप उसी से ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने पूरा सामान लिए, एक जगह आके आपका कार्टून बन जाएगा, कार्टून आपके जितने आइटम उसी हिसाब से बनेगा। 1 2 3 डिब्बे के एक कार्टून बन जाएगा, हो सकता है छोटे डिब्बे हैं तो ज़्यादा डिब्बे का एक कार्टून बनेगा, अगर बड़े बड़े डिब्बे हैं तो कम डिब्बे का एक कार्टून बना देंगे, वही आपके यहाँ वो ट्रांसपोर्ट करा देगा। अब दोस्तों यह बात आती है कि हमें उसके यहाँ से सामान खरीदना है तभी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ दुकानदार हैं जो ऐसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, या तो वहाँ झल्ली वाले रहते हैं उनसे बात करके, अगर आपको ट्रांसपोर्टर का एड्रेस और नाम पता है तो आप वहाँ उनसे कह के भी करवा सकते हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी पैकिंग और वहाँ से माल ढुलाई का, ट्रांसपोर्ट तक ढुलाई का और बिल्टी बनवाने का पैसा लेते हैं, इसलिए मतलब वो ईजिली कर देते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं अगर उससे करवाते हैं तो फिर आप मतलब उस पर विश्वास कर सकते हैं एक बार कि हाँ यह माल भेज देगा। लेकिन अगर आपने किसी एक ऐसे दुकानदार से बात कर ली कि आपको सिर्फ माल भेजना है, मैं शॉपिंग और कहीं से करके लेके आ रहा हूँ, तो उस केस में दोस्तों थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस आदमी से सेम डे पैकिंग करवा के माल ट्रांसपोर्ट पर पहुँचवा ले, तब मतलब बिल्टी लेके ही वहाँ से निकलें। नहीं तो हो सकता है वह माल नहीं भेजे या टाइम लगाए 2 4 6 दिन 10 दिन, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप एक जगह डिसाइड कर लीजिए जहाँ पर आप अपने सारे आइटम्स को ख़रीद के स्टोर कर सकें और फिर वहीं से आप उसकी बिल्टी करवा सकें, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए माल रेडी करवा सकें। दोस्तों वहाँ पर जब आप जाएंगे गलियाँ देखेंगे, इतनी संकरी गलियाँ हैं, छोटी छोटी दुकानें, उनके पास स्टोरेज के लिए भी जगह नहीं रहती है। तो आप जब भी माल ख़रीदते हैं, उनसे माल लेते हैं, तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपने अगर माल लिया तो अब आपका माल अपने दुकान पर रखने नहीं देंगे, बोलते हैं कि तुरंत आप यहाँ से खाली कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जगह नहीं रहती तो आपको खाली करने के लिए बोलेंगे ही। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप जगह पहले से आपकी अगर डिसाइड रहेगी तो आप छोटी दुकान से एकदम कंजेस्टेड है जहाँ पर जगह नहीं है, बहुत कम जगह, आप वहाँ से माल लेंगे और तुरंत उठा के जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट करना है उस जगह पर अपना माल ले जाके रख सकते हैं। दोस्तों अब एक बड़ी समस्या आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो समस्या यह है दोस्तों कि आपको वहाँ कैश लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे दुकानदार ऑनलाइन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हैं जो ऑनलाइन नहीं करते, उनको कैश में ही ट्रेड करना है, कैश में ही करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है, आपके पास जो 4 6 10 20 हज़ार रुपये होते हैं, आप कैश ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं तो दोस्तों उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप ATM कलेक्ट कर लीजिए अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के, मतलब 3 4 ATM लेके जाइए, क्योंकि उसकी लिमिट रहती है 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं निकलता। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, आप ATM 3 4 ले लीजिए और वहाँ पर ATM मिल जाएंगे और कैश भी मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। तो आप ATM लेके जाइए, आपकी डील जब हो जाए या तो वहाँ से पैसे निकाल के फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप भागीरथ पैलेस जाके ऐसे आइटम कदापि नहीं खरीदें जो आपके सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे आइटम मत खरीदें, जैसे 10 रुपये का आइटम मत खरीद लें। मेरे कहने का मतलब लाइट्स आज के ज़माने में 10 15 20 रुपये की नहीं बिकती हैं, मतलब कोई एक आ जाएगा, आधा % भी कस्टमर नहीं आता, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए आप उसमें 100 रुपये भी इन्वेस्ट मत कीजिए।
500 रुपये का एक आइटम बेशक लीजिए, चलने वाला है तो आप उसको 100 पीस 200 500 पीस जो लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ दुकानदार के बहकावे में नहीं आकर शॉपिंग करें। दुकानदार कहता है अगर नहीं रहेगा तो बिकेगा क्या, इसलिए आप इसको रखिए। लेकिन आप अपने विवेक से यह सोचिए दोस्तों, अगर चलने वाला आइटम है, महंगा है तो क्या हुआ, आप उसको ख़रीद लीजिए। ऐसा एकदम नहीं सोचे कि ये 10 रुपये का आइटम है, अगर हम 10 रखते हैं तो 100 रुपये का ही तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फंस जाता है। इसलिए चलने वाले और यूनिक आइटम ही अपनी दुकान पर आप रखें। जैसे दोस्तों इस साल अभी 8mm LED ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रही है। 8mm LED जो है वो मतलब बड़ी है, साइज़ में थोड़ी बड़ी रहती है, और उसका लाइट लुमिनेशन जो है वो थोड़ा तेज़ है, और वो हीट नहीं होती है, इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें। उसके अलावा आपको 5mm या और उससे छोटी और LED में, सिर्फ LED में मिल जाएगी, वो गर्म होगी और लाइट भी नहीं देगी। इसलिए पिक्सल LED में अभी आइटम्स ज़्यादा बिक रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप वही आइटम खरीदें जो ज़्यादा चलने वाले हैं। दोस्तों अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे। आप भागीरथ पैलेस जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करते टाइम सपोज कीजिए आपको 50 मीटर की कोई सीरीज़ चाहिए, सीरीज़ मतलब झालर चाहिए। आपको 50 मीटर का मैंने मान लिया कहीं कि मान लीजिए 120 रुपये का मिल रहा है, मैंने ऐसे मान लिया है। अगर 120 का मिल रहा है, आपने दूसरी जगह पूछा 110 का मिल गया, कहीं तीसरी जगह पूछा कहीं 112 रुपये का मिल गया, कहीं 130 रुपये का मिल रहा है, तो आप दोस्तों यही 4 रेट 110 रुपये, 112 रुपये, 120 और 130 रुपये के पीछे मत पड़िए। एक्चुअल खेल क्या होता है दोस्तों उसमें, दोस्तों जब आप कोई सीरीज़ खरीद रहे हैं, जितने भी मीटर की खरीद रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि वह कितने लाइट वाली है, मतलब उसमें कितने बल्ब लगे हैं, कितने मीटर में कितने बल्ब हैं। नॉर्मली क्या होता है, चांदनी चौक में आप चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे, मैं 15 मीटर की अगर बात करूँ तो 15 मीटर की जो सीरीज़ अभी आ रही है दोस्तों, उसमें 36 LED आती हैं, 38 और 40 LED आती हैं। रेट 1-2 रुपये अप डाउन रहेगा। तो अगर आपने सिर्फ 15 मीटर 5 जगह रेट पूछा, किसी ने मान लीजिए 40 रुपये बताया, किसी ने 42 बताया, किसी ने 45 बताया, तो आप उस चक्कर में आके 40 वाला अच्छा है 40 वाला ले लेते हैं। लेकिन शॉपिंग करने के बाद, घर आने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये तो 15 मीटर जो है ये 36 LED वाली आ गई। तो इसलिए आप जब भी उनसे बात करते हैं, लाइट्स के लिए बात करते हैं, झालर के लिए, तो उसमें यह ज़रूर देख लीजिए कि कितने बल्ब उसमें लगे हैं, कितने मीटर वाले में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के अगर आप शॉपिंग करेंगे तो मतलब एक बेहतर डील करेंगे। दोस्तों लाइट्स होती हैं, हालांकि चलती तो सभी हैं, लेकिन जैसे मेरा पर्सनल व्यू यह है कि येलो लाइट, ब्लू लाइट, ये वाली लाइट्स थोड़ी सी कम चलती हैं। वो कम क्यों चलती हैं, क्योंकि उसमें साइन नहीं रहती है। उसके साइंटिफिक रीज़न है, तरंग दैर्ध्य का खेल रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अपने को नहीं पता है। लेकिन जो लाइट्स चलने वाली होती है वो वाइट चलती है, वार्म वाइट चलती हैं, और ग्रीन भी चलती हैं पेड़ों पर लगाने के लिए। तो आप सोचिए दोस्तों, जब आप ग्रीन लाइट ले रहे हैं तो आप उसको बहुत बड़े लेंथ में नहीं खरीदें, या तो 5 मीटर में नहीं खरीदें। मतलब पेड़ में लग रहे तो पेड़ में कितने लेंथ की आदमी लगेगा, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर की मान लीजिए। आपको उस केस में जैसे 200 मीटर की आपको ग्रीन कलर में नहीं लेना, मल्टी ले लीजिए आप। मल्टी घर पे लगाना है, बढ़ा बढ़ा के आदमी लगा सकता है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप ग्रीन खरीदते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यह ग्राहक कहाँ यूज़ करेगा। इसलिए जब आपको उस लाइट का यूज़ पता रहेगा तो आप शॉपिंग अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों अभी मार्केट में वाटरफॉल नए नए आ गए हैं, झरना जिसको हम बोलते हैं, सिंगल कलर मल्टी कलर दुनिया भर के आते हैं। उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, रेट आपको अलग मिल सकता है, हो सकता है कहीं 50 रुपये का है, कहीं 100 रुपये का। कहने का मतलब मैं एक प्रतीक बता रहा हूँ, रेट का अंतर आपको उस पे मिलेगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह झरना कितने बल्ब का है। क्योंकि मार्केट में 180 बल्ब का भी झरना आ रहा है और उसी मार्केट में 162 बल्ब का भी झरना आ रहा है। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप कम वाला लेके चले आएंगे, लेकिन जब लेके चले आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आपके पास तो कितना है, 162 बल्ब का झरना है। इसलिए दोस्तों इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप 20 मीटर की सीरीज़ लेते हो तो उसमें 58, 60, 62 बल्ब आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इनको आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि हम जो डील कर रहे हैं वो कितने बल्ब के लिए कितने मीटर में कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसी में आप ठगे जाएंगे।
रोप लाइट आती है दोस्तों एसएमडी में, उसमें 1 मीटर में कितने बल्ब हैं। किसी भी लाइट से, रोप लाइट हो चाहे स्टार लाइट हो, वाटरफॉल हो या तो आपका नॉर्मल झरना हो या तो सीरीज हो, इन सब का रेट नंबर ऑफ बल्ब पर डिपेंड करता है। जितने बल्ब कम रहेंगे उतना रेट कम रहेगा। लेकिन हम आप क्या करेंगे, अगर नहीं पता है तो जाके झरना ले लेंगे सीधा। अगर 250 रुपये का मिल रहा है तो हम ले लेंगे, लेकिन हम वही 260 का नहीं लेंगे। लेने के बाद फिर पता चलेगा कि हमें ये लॉस हो गया है। और दोस्तों मैं 1-2 बल्ब का आपको खेल बता रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे क्या ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, जैसे सीरीज आप लेने गए दोस्तों 15 मीटर की या 20 मीटर की या 40 मीटर की, तो आप 10-20 सीरीज तो लेंगे नहीं। 10-20 में अगर आपको लेना है तो आप अपने मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ लेने जाएंगे 15 मीटर और 20 मीटर की, तो पता चलता है कि आपको 300-400 क्वांटिटी 15 मीटर की चाहिए, 20 मीटर की 200 क्वांटिटी चाहिए, 50 मीटर की 150-200 क्वांटिटी चाहिए। झरने हैं, मतलब कहने का मतलब 50-60 पीस चाहिए। जब यह पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया। इसलिए आप जब भी झालर या ये सब लाइट्स वगैरह खरीदें तो नंबर ऑफ बल्ब आप ज़रूर देखें इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट। सिर्फ झरने के नाम से या सिर्फ 15 मीटर और 20 मीटर के नाम से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। फंसने का मतलब ठगे जाएंगे। अगर आपने 15 मीटर सीरीज का रेट अगर 500 आपने ले लिया तो आप सोचिए, मतलब अगर 1 रुपये भी आपका गया तो 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। और दोस्तों इन सब के बाद में अंत में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर बार्गेन होता है। अगर आप क्वांटिटी में लेंगे तो बार्गेन होगा, रेट आप कम से कम करा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जो मैंने अभी पूरी बातें बताई उन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 40 एलईडी की बात कर रहे हो, पूरा डील हो जाए और उसके बाद आपको 36 एलईडी का पकड़ा दे पैसे कम करने के बाद। इसलिए दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखें और क्वांटिटी के ऊपर बार्गेन होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो बार्गेन करा सकते हैं। आप एक जगह नहीं 10 जगह आप रेट लीजिए, उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ से शॉपिंग कीजिए और ट्रांसपोर्ट करा के माल लेके आइए दोस्तों, और बढ़िया से बेचिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके बिजनेस के साथ हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।